सुप्रभात बच्चों, आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग अपना नया पाठ करने जा रहे हैं जिसका नाम है किस्मत का खेल, है ना। ये हमारा शीर्षक है। मैं जिस प्रकार पाठ शुरू कर रही हूँ आप लोग भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल कलम है निकाल लीजिए। तो मैं जो बताऊंगी, जितने सारे कठिन शब्द मैं बताऊंगी उसे आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है किस्मत का खेल। तो किस्मत का अर्थ क्या होता है बच्चों? भाग्य। पहले मैं आप लोगों को शीर्षक समझा देती हूँ। किस्मत का खेल, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं जो किस्मत को आजमाते हैं ना, मतलब किस्मत को आजमाना, जहाँ पे वो अपने कर्म पे भरोसा ना करके किस्मत पे भरोसा करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे खेल है, बहुत कोई जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं ना, वो तो किस्मत का खेल है। वो तो किसी जबरदस्ती अपने कर्म पे भरोसा करके तो नहीं करते हैं बच्चों। तो उसी प्रकार का होता है। बहुत सारे खेल है, जैसे हम लोग मेले में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे खेल है जो हम लोग, जैसे कि बंदूक चलाना करते हैं, बलून गुब्बारे फोड़ते हैं ना, तो उसी प्रकार का बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो किस्मत का होता है। तो यहाँ पे जो एक पात्र है जिसका नाम है रशीद, तो यह भी क्या कर रहा है, जब मेले में जाता है तो अपने किस्मत को आजमाता है। ईद का त्यौहार रहता है तो अपने परिवार लोगों के साथ वह मेले में जाता है और वहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे रंग बिरंगे खिलौने होते हैं, खेलने की चीजें होती है, तो उससे वह खेलने की कोशिश करता है। तो वो किसके साथ जाता है? वो अपने नौकर शकील के साथ जाता है, ठीक है बच्चों। ये सब आप लोग लिखिएगा। मैंने यहाँ पात्र 2 है तो मैंने लिख दिए हैं, और 1-2 पात्र है जो मैं आपको बताऊंगी जिनका नाम यहाँ कहानी में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो रशीद क्या करता है, जो ईद का त्यौहार रहता है तो अपने चाचा जी के यहाँ जाता है, अपने दादाजी के यहाँ जाता है। तो वहाँ जाने के बाद अपने चाचा जी और उनके नौकर के साथ वह मेला घूमने जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगी दुकानें होती है, सबको देख के वह काफी प्रभावित होता है। इससे पहले हम लोग एक मेले की वेला पढ़े थे ना, कहानी या कविता थी, बताइए बच्चों, कविता पढ़े थे ना, जिसमें हम लोग मेले के बारे में जाने थे कि मेले में क्या क्या होता है, किस प्रकार की चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार हम लोग मेले से ही परिचित एक कहानी और पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों कि वह जाता है, तो यहाँ बहुत सारे आप लोग देखते होंगे ऐसी दुकानें लगी होंगी जहाँ बहुत सारे सामान रखे होंगे, उसे ढका रहता है। तो रिंग के माध्यम से, गोल जैसा रिंग रहता है, उसे हम लोग फेंकते हैं, है ना। तो यह होता है किस्मत आजमाना। इसे आप लोग अपने कर्म पे भरोसा करके अपने मन से जो नहीं करते हैं, आप लोग जहाँ फेंकते हैं वहाँ पे वो चला जाता है, जो आपके भाग्य में होता है वो आपको मिल जाता है। तो ऐसा ही एक खेल रशीद देखता है तो उसे काफी बेचैनी होती है, काफी उत्सुक होता है कि हाँ मैं भी खेलूंगा, मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा। तो क्या करता है, वो उस दुकान पे चला जाता है। दुकान पे जाने के बाद क्या होता है, दुकान वाला बहुत शातिर बोलते हैं ना कि षड्यंत्र रच के वो सब कुछ बैठा रहता है ताकि किसी को उल्लू बनाया जा सके। तो वहां पे उसका जो ये दुकान पे जाता है तो ये रशीद क्या होता है, उल्लू बन जाता है ना। वहां पे आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, वो जाता है तो उसे वो बोलता है कि किस प्रकार मैं ये खेल खेल सकता हूँ। तो वो बताता है कि 10 रुपए में मैं 6 बार तुम्हें रिंग दूंगा, 6 बार तुम्हें डालने हैं, जो तुम्हारी किस्मत में आएगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तो इस प्रकार बहुत बार प्रयास करते करते उससे वह कुछ मिलने की वो चाहता है कि बहुत कुछ मुझे मिले। इस बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जिसे घड़ी मिलती है, पेंसिल, कलम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो भी काफी प्रभावित हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अंतिम में क्या होता है, उसे कुछ नहीं मिलता, वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। तो जब वो अपने चाचा जी से मिलता है तो चाचा जी को कहता है कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो उसके चाचा जी उसे बताते हैं कि बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए हमें, और अपने परिवार की बात माननी चाहिए। और अगर हम मेले में जाते हैं तो बिना पूछे हम लोग किसी की दुकान में हम लोग को नहीं जाना चाहिए, है ना। उसके चाचा जी बताते हैं कि वो दुकानदार तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा, है ना, तुम समझ नहीं पाए। वो उसके ही आदमी थे जो दुकान में आकर सामान दिखा के तुम्हें प्रभावित कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं मिला, ऐसे मिलेगा तो दुकानदार बिक जाएगा, है ना। तो कितने सारे लोग वहां पे जाएंगे, सारे मेले में जितने आदमी हैं सब तो वहीं चले जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, रशीद समझ जाता है कि बिना परिवार के सहमत से हम लोगों को कहीं नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे परिवार वाले हमें ले जाए, जो कहे वो हमें मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें लालच नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार एक कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को कहानी विस्तार में नहीं, थोड़े शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए कहानी पुस्तक के माध्यम से हम लोग देखते हैं।
मेरा नाम रशीद है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो बच्चा है उसका नाम रशीद है। सब कोई आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देख लीजिए। पिछले साल में ईद मनाने अपने चाचा जी के पास गया था। वो कहाँ गया था ईद मनाने के लिए? अपने चाचा जी के पास गया था। चाचा जी मेरठ के पास एक बड़े कस्बे में रहते हैं। ईद पर वहाँ पर बड़ा मेला लगता है। जब ईद का त्यौहार आता है तो उस कस्बे में मेरठ में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वहाँ मेला लगता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी सभी प्रकार की चीजें बेचने आते हैं। व्यापारी आप लोग समझ रहे, जो बहुत सारी चीजें बेचते हैं दुकान में, जितने सारे आप दुकान देखते हैं उनके बारे में बताइए। वो सब व्यापारी होते हैं। छोटी सी सुई से लेकर भैंस तक यहाँ से खरीदा जा सकता है, मतलब सब कुछ वहाँ मिलता है, इस प्रकार बताया गया है। मैं मेले देखने जाना चाहता था। मैंने दादाजी से मन की बात कही। तो वो अपने मन की बात किससे कहता है? दादाजी से कहता है। उन्होंने मुझे मेला देखने के लिए 50 रुपए दिए। तो उसके दादाजी ने उसे कितने रुपए दिए थे? 50 रुपए, जो वो मेले में गवा कर आ जाता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। चाचा जी मुझे मेले में ले गए। घर का नौकर शकील भी हमारे साथ गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ना बच्चों कि नौकर का नाम शकील है। चलिए आगे देखते हैं। जल्द ही हम मेले में पहुंच गए। मेले में काफी भीड़ थी। चाचा जी हमें भीड़ से निकालकर झूले की तरफ ले गए। तो मेले में बहुत सारी चीजें होती है, झूले होते हैं, है ना, बहुत सारे रंग बिरंगी चीजें होती है, दुकानें होते हैं, तो वहां ले गए। तभी अचानक उनके करीबी मित्र आ गए। मित्र को चाचा जी से बहुत जरूरी काम था। तो चाचा जी के करीबी मित्र आ गए तो क्या करने लगे? वो दोनों बातें करने लगे। चाचा जी कुछ समय के लिए उनके साथ चले गए। तो जाते जाते क्या बोले चाचा जी? देखिए, जब तक मैं नहीं लौटूंगा तुम शकील के साथ मेले में घूम लो, जब तक मैं ना आऊं कुछ मत खरीदना। तो इसके चाचा जी पहले इसे समझा दिए थे ना कि जब तक मैं ना आऊं कुछ मत खरीदना, लेकिन वो शकील नौकर जो है अपने मन से वो चला जाता है दुकान पे और कितने अपने सारे पैसे गवा बैठता है। तो मैं इतना पढ़ी हूँ बच्चों, तो आप लोग भी इतना पढ़िएगा, ठीक है? आगे की कक्षा में हम लोग इसको पूरा करेंगे। और जितना मैं पढ़ी हूँ, तो कितने रुपए लेकर वो मार्केट जाता है? अपने मेले में कितने रुपए लेकर जाता है बच्चों? 50 रुपए लेकर जाता है ना। यह मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है ना। वो चाचा जी के पास गया है ना अपने, और वो मेले में किसके किसके साथ जाता है? तो ये सारे बिंदु आप लोग देखिएगा और मैं आगे की कक्षा में यह कहानी पढ़ूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।